हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकित स्टार्टेड वर्क इन 2005 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड कंप्लीटेड इन 2020 एट एनुअल सैलरी ऑफ 8,000. Whereas the annual increment of Ankit's salary is fixed for every year. Based on the above information, answer the following questions. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सैलरी डिड अंकित रिसीव? Find the annual increment. In which year did income reach 7,000? Find the total income between year 2006 to 2010. देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे. अंकित स्टार्टेड इन 2005 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000. तो हम क्या लिखेंगे, इन 2005 अंकित सैलरी इक्वल टू ₹5,000. ठीक है स्टूडेंट्स. इन 2020 अंकित सैलरी इक्वल टू ₹8,000. ठीक है स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम 2005 टू 2020 इज इक्वल टू क्या होंगे, 2020 माइनस 2005 प्लस 1. तो 2020 में से 2005 गया, 15 प्लस 1 16. ठीक है, तो ये क्या आ गया, 16 ईयर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखिए, अब वो क्या कह रहे हैं, एनुअल इंक्रीमेंट ऑन अंकित सैलरी इज फिक्स्ड फॉर एवरी ईयर. लेट annual increment of Ankit is equal to D. Let salary of 2005 be the first term equal to A. ठीक है, दैट इज A इक्वल टू 5,000, D अननोन है, N इज योर 16 ईयर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड हमें क्या दिए हुए हैं, AN इज इक्वल टू 8,000. ठीक है. दीज सैलरीज आर इन फॉर्म ऑफ AP. ठीक है स्टूडेंट्स, AP की फॉर्म में है. ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 2005 की सैलरी. D क्या है, इंक्रीमेंट. N क्या है, 16 ईयर्स. और AN क्या है, 8,000, यानी 16th ईयर पे जो उसकी सैलरी. तो हमें क्या पता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. तो AN कितना है, 8,000 इज इक्वल टू 5,000 A प्लस N कितना है, N हमें कितना गिवन है, 16 माइनस 1. और D हमें निकालना है. तो 8,000 इज इक्वल टू माइनस 5,000 इज इक्वल टू 15D. तो ये कितना आ गया, 3,000 इज इक्वल टू 15D. और D यहाँ से कितना आ गया, 3,000 बाई 15 इज इक्वल टू 200. तो D क्या आ गया, 200. तो D क्या है, इंक्रीमेंट. क्या है, एनुअल इंक्रीमेंट. सो एनुअल इंक्रीमेंट कितना आ गया हमारे पास, ₹200. ठीक है स्टूडेंट्स. फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सैलरीज डिड अंकित रिसीव. तो हाउ मैनी सैलरीज डिड अंकित रिसीव में आंसर क्या आएगा, 16 ईयर. फाइंड द एनुअल इंक्रीमेंट में क्या आएगा, ये. अब क्या कह रहे हो, इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7,000. यानी मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है स्टूडेंट्स, तो मुझे इतना कंजस्टेड होकर लिखना पड़ रहा है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर लिखना है. ठीक है. अब हमने क्या करना है, इनकम
to be 7,000 means AN is equal to 7,000. ठीक है, तो AN क्या होता है? AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN कितना है? 7,000. A कितना है? 5,000. N हमें फाइंड आउट करना है और D कितना है? 200. 7,000 5,000 को इधर ले आइए. 200 इंटू N 200N माइनस 200. 7,000 में से 500,000 गया 2,000. ये 200 इधर आ गया. दैट इज इक्वल टू 200 N. 2200 इज इक्वल टू 200 N. N इज इक्वल टू 2200 बाई 200 इज इक्वल टू 11. इट मीन्स 7,000 की सैलरी कब होगी उसकी? 11 ईयर्स के बाद. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं. यहाँ पे स्पेस कम रहेगा तो मुझे दूसरे पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो n इज इक्वल टू 11 आया है. 11 ईयर्स तो मतलब वो कौन से ईयर में होगा? ठीक है, देखिए तो ईयर विल बी ईयर कौन सा हो जाएगा? 2005 से हमने स्टार्ट करा. ठीक है, और कौन सा कितने साल बाद? 11 साल बाद. तो ईयर कैसे निकाल लेंगे? -1. तो क्या हो जाएगा? 2015. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? 2015. तो हम पहले इसको लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? फर्स्ट पार्ट है हमारा हाउ मेनी सैलरीज डिड अंकित रिसीव. अंकित रिसीव्ड कितनी सैलरीज? 16 सैलरीज. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकंड पार्ट क्या है? एनुअल इंक्रीमेंट. एनुअल इंक्रीमेंट हमने निकाला है, कितना आया है? एनुअल इंक्रीमेंट इज ₹200. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच? His income reach ₹7,000 in 2015. फोर्थ क्वेश्चन हमारा. अब नेक्स्ट पार्ट क्या रह गया? फाइंड द टोटल इनकम बिटवीन ईयर 2006 to 2010. अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं. इन 2005 सैलरी क्या थी? 5,000. ठीक है, इंक्रीमेंट कितना है? इज इक्वल टू 200. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इन 2006 सैलरी क्या हो जाएगी? 5,200. इन 2007 सैलरी क्या हो जाएगी? 5,400. 2008 सैलरी क्या हो जाएगी? 5,600. 2009 में सैलरी क्या हो जाएगी? 5,800. और 2010 में सैलरी क्या हो जाएगी? 6,000. ठीक है स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर दीजिए. 4 2 6 6 12 8 20 0 2 8 और 20 28. एक तो ये तरीका है. दूसरा, अब हम क्या करते हैं? 2006 की जो सैलरी है वो कितनी है? 5,200. ठीक है, और अगली क्या है? 5,400 एंड सो ऑन अप टू 2010. ठीक है, तो ये कौन सा है? 2006 है और ये कौन सा है? 2010. तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई? 5. ए कितना हो गया? 5,200. ठीक है स्टूडेंट्स. डी कितना हो गया? 200. तो S5 निकाल लीजिए. S5 क्या आ जाएगा आपका? 5/2. 2 इंटू 5,200 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. दैट इज 5/2. ये कितना हो जाएगा? 10,400 हो जाएगा ना. प्लस 4 इंटू 200 800. दैट इज
5/2 into 11 200 5600 दैट इज 28,000। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल क्या है हमारा 28,000। तो फोर्थ पार्ट क्या है, द टोटल इनकम तो ये हमारा